जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, एमसीक्यू चैप्टर नंबर 8 के रिस्क मैनेजमेंट में ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ऑपरेशनल रिस्क वाला चैप्टर है। ऑपरेशनल रिस्क की कहानी क्या है? जो आपके बिजनेस में ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनकी जो आपने अलग अलग ऑपरेशंस की जो प्लानिंग व्लानिंग कर रखी है, जो भी आपने पूरी सेटिंग बैठा रखी है, उसी में कांड हो रहा है। मतलब आपके ऑपरेशनल फेल्यूर में जो भी दिक्कतें, ऑपरेशन में जो भी दिक्कतें आ रही है, फेल्यूर आ रहा है, उस रिस्क को हम ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। उसी से रिलेटेड एमसीक्यू है। थोड़ा एमसीक्यू का साइज़ बड़ा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एक बार आप उसकी जो मेरा चैप्टर जो मैंने पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वो सीरीज़ में आप देखेंगे तो वहाँ सर आपको पूरी क्लियरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर एमसीक्यू अपने कवर हो जाएंगे, पूरे 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं। एमसीक्यू नंबर 1 देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। अ ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, क्या आउटसोर्स कर रहा है भाई ये। इट्स लॉजिस्टिक टू अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर टू कट कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। अरे सीधी बात है, किसी ट्रांसपोर्टर को ये काम दे दिया है, ठीक है। हाउ एवर मतलब लॉजिस्टिक है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाउ एवर रिपीटली डिलीवरी डिलेज डिस्टर्बटेड प्रोडक्शन शेड्यूल्स, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। एंड इंक्रीज कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स बहुत आ रही है। टू मिटिगेट दिस ऑपरेशनल रिस्क विदाउट इमीडिएटली एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट शुड द कंपनी डू। मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म करना है, इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए किसी से कि कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दें, लेकिन आप सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो। इंक्रीज इंटरनल बफर इन्वेंट्री लेवल। देखो, इन्वेंट्री लेवल्स की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, इन्वेंट्री या स्टॉक की कोई बात नहीं हो रही है। टर्मिनेट द वेंडर कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, ये तो करना ही नहीं है। कंडक्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू, ये हो सकता है ऑप्शन, लेकिन देखते हैं अगला क्या है। इम्प्लीमेंट अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट विथ पेनाल्टी क्लॉजेस, तो आप ये करेंगे तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। इसमें एक्चुअली क्या है, जो आपने आउटसोर्स किया है पूरा लॉजिस्टिक का काम, उसमें आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट कीजिए अपने लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से। और अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप उसमें पेनल्टी का क्लॉज डालेंगे, तो इससे आपके कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं होंगे और उस काम को आप ठीक से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऑपरेशनल रिस्क को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। अ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी रिलाइड ऑन ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम टू कंट्रोल प्रोडक्ट क्वालिटी। उन्होंने रिलाई किया, करना भी चाहिए, कोई गलत तो नहीं है किसी पर रिलाई करना। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। अ रैंसमवेयर अटैक डिसेबल्ड दीज सिस्टम्स लीडिंग टू फॉल्टी बैचेज ऑफ मेडिसिन रीचिंग कंज्यूमर। ओह, बहुत रिस्की हो गया ये तो। दिस सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट्स विच टाइप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, ये कौन सी ऑपरेशनल रिस्क है। वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर की कोई बात नहीं है। रेगुलरिटी कंप्लाइंस, रेगुलेशन की कोई बात नहीं है। टेक्नोलॉजी फेल्यूर रिस्क हो गया है भाई, तो आंसर सी होगा। प्रोसेस फेलियर, प्रोसेस में भी कोई फेलियर नहीं है, जो टेक्नोलॉजी के बेस पर जो ये काम कर रहे थे उसमें फेलियर हो गया है। ये भी एक ऑपरेशनल रिस्क के अंदर के बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इसके अंदर। आप देखिए वो पूरी सीरीज फटाफट हो जाएगी। 1.5-2 घंटे के अंदर आपको मॉड्यूल उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, सब उसी सीक्वेंस में सब कवर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन ऑफ फिनटेक स्टार्टअप आउटसोर्स इट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू एन एक्सटर्नल वेंडर। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। पोस्ट लॉन्च कस्टमर डेटा ब्रीचेज अकर ड्यू टू वीक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंट्रोल, मतलब हमारी ऐप में ही गड़बड़ है। टू हैव रिड्यूस दिस रिस्क, व्हाट शुड एक्स वाई जेड कॉप हैव डन प्रायर टू आउटसोर्सिंग। मतलब आउटसोर्सिंग करने के पहले ही उसे क्या क्या देखना था। तो कंडक्टेड अ सिक्योरिटी ऑडिट एंड वेंडर ड्यू डिलीजेंस, एक्चुअली यही इसका आंसर है। भाई देखो, आप किसी को भी आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो पहले आप सिक्योरिटी ऑडिट करा लो उस थर्ड पार्टी का, कि उसके पास आपका डेटा कितना क्या सिक्योर है। ठीक है, वेंडर ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से चेक कर लो। ऑप्शन सारे देख लेते हैं एक बार। फोकस्ड ऑन कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही ना, पैसे की कमी है क्या इन लोगों के पास? ये पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन इन्हें क्वालिटी चाहिए। लॉन्च द प्रोडक्ट अर्ली एंड फिक्स्ड इशू लेटर, अरे ऐसा नहीं है। ट्रस्टेड द वेंडर इंटरनल, अरे ऐसे कैसे आप ट्रस्ट कर लोगे किसी पर भी, चेक तो करना पड़ेगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। रिटेल जियांट डिपेंडेंट हैवीली ऑन सप्लायर फ्रॉम अ पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन। ओहो, पाकिस्तान की बात हो रही है क्या? When a trade ban was imposed, the company's entire distribution network was disrupted. Which proactive strategy would have reduced this exposure? देखो, यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है और पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है।
तो डाइवर्सिफाई सोर्सिंग टू मल्टीपल रीजन, यही इसका आंसर है भाई। जब आपके ऐसे देश में जहाँ पर आपकी सोर्सिंग है वहीं कांड हो रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफाई करो सोर्सिंग में। इंक्रीज इन्वेंट्री टू लास्ट सेवरल मंथ्स, ऐसा नहीं होता है, ये फ्री में तो होगा नहीं, बहुत पैसा लगेगा। कैंसल ऑल कंट्रोल्स विद अफेक्टेड सब, अरे ऐसे थोड़ी होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देंगे। रिलाई ऑन इंटरमीडिएटरीज फॉर फास्टर शिपमेंट्स, नहीं। डाइवर्सिफाई करो आप अपनी सोर्सिंग को मल्टीपल रीजन से, तो कहीं एक रीजन में कांड हुआ है तो दूसरे से आप उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। अ कंज्यूमर गुड्स फर्म यूजिंग पुल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम फेल टू एंटिसिपेट अ सेल्स सर्च ड्यूरिंग अ फेस्टिवल प्रमोशन। सेल्स कितना होगा वो फेल हो गया इनका, उस पर एंटिसिपेशन करना, रिजल्टिंग इन स्टॉक आउट एंड लॉस्ट रेवेन्यू। विच ऑपरेशनल रिस्क डज दिस इंडिकेट प्राइमरली रिप्रेजेंट, ये कौन सी रिस्क हो गई है यहाँ पर? तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फेल्यूर नहीं, ये हुआ है डिमांड फोरकास्टिंग प्लानिंग रिस्क हुआ है, यही इसका आंसर है। सप्लायर इंसॉल्व, सप्लायर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, प्रोसेस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, सो आंसर इज बी, डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग रिस्क, इसमें लफड़ा हुआ है, डिमांड फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे लोग ढंग से। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। टेक्नोलॉजी फर्म आउटसोर्स इट्स कॉल सेंटर, ओहो कॉल सेंटर, हेलो, ऑपरेशंस टू रिड्यूस कॉस्ट, है ना, कॉल सेंटर कर दिया इन्होंने, ठीक है। व्हेन अ प्रोडक्ट डिफेक्ट ट्रिगर्ड अ स्पाइक इन कस्टमर कंप्लेंट्स, द वेंडर लैक्ड सफिशिएंट स्टाफ टू हैंडल द वॉल्यूम, मतलब कॉल सेंटर ठीक से नहीं चल पा रहा है, वेंडर की कमी है, जिस थर्ड पार्टी आउटसोर्स जिसको किया है, लीडिंग टू रेप्यूटेशनल डैमेज। और डैमेज किसकी खराब हो रही है? मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की, टेक्नोलॉजिकल फर्म की। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क डज दिस रिप्रेजेंट? तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई बात नहीं थी, आउटसोर्सिंग कैपेसिटी रिस्क आ रही है इसमें, सो आंसर इज बी। रेगुलरिटी कोई बात नहीं है, कम्युनिकेशन गैप कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है बी, आउटसोर्स जिसको हमने किया उसकी कैपेसिटी हमें पहले चेक करनी चाहिए। सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरर ओनली चिप सप्लायर, ओनली चिप was hit by an earthquake, ओहो, ब्रिंगिंग प्रोडक्शन टू अ स्टैंड स्टिल फॉर अ मंथ, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब एक महीने तक, लंबे टाइम क्या बोलेंगे, अब एक महीना ही लिखा हुआ है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन बंद है। द फर्म हैड नो बैकअप सप्लायर और कंटिजेंसी प्लान, फेल है ये तो। विच क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट वॉज मिसिंग, क्या मिसिंग है? बिजनेस कंटिन्यूटी एंड रिजिलियंस प्लानिंग, मतलब भाई ये चीज़ें अगर होती हैं तो आपका बिजनेस तो बंद नहीं होना चाहिए, उसको लेकर तो पहले से कोई प्लानिंग होनी चाहिए। सप्लायर की कोई बात नहीं है, अर्थक्वेक में टेक्नोलॉजी अब क्या करने वाली है, और फाइनेंशियल हेजिंग अगेंस्ट डिजास्टर रिस्क कोई वो नहीं है यहाँ पर, सो बिजनेस कंटिन्यूटी में फेल्यूर हुआ है। अ ग्लोबल फूड चेन सफर्ड इंग्रेडिएंट शॉर्टेज, ओहो, एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन ड्यू टू सीवियर ड्रॉट affecting agricultural supplies. This scenario reflect which key operational risk? ह्यूमन रिसोर्स रिस्क, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स की कोई बात ही नहीं है। एनवायरमेंटल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, सो आंसर इज बी। प्रोसेस ऑटोमेशन नहीं, लीगल नहीं, कोई नहीं है। एनवायरमेंटल, क्योंकि देखो ड्रॉट तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, सूखा सूखा, ठीक है। अ टेलीकॉम कंपनी इंगेज्ड इन, नाइन्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना। अ टेलीकॉम कंपनी इंगेज्ड कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन बट मेनी स्किप्ड मैंडेटरी सेफ्टी चेक्स, ओहो, resulting in regularity violation and penalties. Oh, Bhava. This situation example exemplifies what type of operational risk? तो भाई आउटसोर्सिंग क्वालिटी एंड कंप्लाइंस रिस्क, देखो एक तो आउटसोर्स किया है तो उन्होंने कांड कर दिया क्वालिटी में, और लॉ पूरा नहीं हो रहा है तो कंप्लाइंस का लफड़ा हो गया। स्टार्ट इनोवेशन की कोई बात नहीं है, टेक्नोलॉजी माल फंक्शनिंग नहीं हो रही है, कस्टमर एट्रीशन रिस्क कुछ भी, कस्टमर की तो बात ही नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पे आउटसोर्सिंग जिसको हमने की है उसने क्वालिटी नहीं मेंटेन की है, और उसके कारण हमें लॉ का कंप्लाइंस का रिस्क आ रहा है। A logistic firm adopted an AI driven routing tool to cut fuel cost। बेटा सीए वाले बच्चों, एआई के कारण बहुत चेंजेस आने वाला है सीए के काम में भी, तो चाहे प्रैक्टिस में जा रहे हो, ज़्यादातर जॉब में जाओगे, तो उस हिसाब से भी अपने आप को भाई एआई से तो कनेक्टेड रखने का ही। और अगर प्रैक्टिस में जा रहे हो तो ट्रेडिशनल के भरोसे अकेले नहीं रहने का, और भी कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने करियर को लेकर। वॉट, but the system failed to adjust for real-time traffic diversions, okay, causing delivery delay and higher expenses. Which factor most contributed to this risk event? भाई देखो यहाँ पर जो बात हो रही है ना,
वो लॉजिस्टिक फर्म अडॉप्टेड इन एआई, तो इन्होंने क्या है एआई पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा कर लिया है। तो आंसर इज ए, ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी विदाउट रियल टाइम वैलिडेशन नहीं किया इन्होंने। ड्राइवर ट्रेनिंग की बात नहीं हुई है, पूरर कम्युनिकेशन, लिमिटेड फ्यूल सप्लाई मैनेजमेंट, इसकी कोई बात नहीं है। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी विदाउट रियल टाइम वैलिडेशन, सो आंसर इज ए। तो एक्चुअली ये सैम्पल क्वेश्चन से आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हो सकता है, तो हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं दोस्तों। मिलेंगे आप सभी से अगले सेशन में।